Hello and welcome. I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. In this video, we will solve the remaining numericals of exercise 3E in linear equations into variables chapter of class 10th math. I hope you will be able to solve the numericals of these types. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's begin. 26th numerical is taxi charges in a city consist of charges and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers mean टैक्सी एक सिटी में जो टैक्सी चार्ज करती है उसका सिस्टम क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज रखता है कि आप यदि आप टैक्सी से जा रहे हैं तब फिर आपको इतने रुपए तो आपको देने ही देना है, फिर आप जितने किलोमीटर चलेंगे उसका चार्जेस एक अलग रहेगा, देन वो आपको देना है। एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ किलोमीटर, फिर आप जितने किलोमीटर चलोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो अलग से देना पड़ेगा। सो इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, यदि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है, ही पेज ₹1330 रुपीज़ वो देता है। एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, यदि वो 90 किलोमीटर चलता है जाता है, ही पेज ₹1490, तब उसे 1490 देने पड़ते हैं रुपए। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर, देन फिक्स चार्जेस बताइए वो क्या है और रेट पर किलोमीटर, एक किलोमीटर के हिसाब से उससे कितने रुपए देने पड़ते हैं वो भी बताइए। तब फिर हम लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू एक्स है, फिक्स चार्जेस एक्स से देने पड़ते हैं एंड रेट पर किलोमीटर वाई रुपीज पे करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, if a man travels 80 किलोमीटर he pays ₹1330 रुपीज़ देता है। यदि एक आदमी 80 किलोमीटर यात्रा करता है तब फिर वह 1330 रुपीज़ देता है। मीन उसने टैक्सी बुक रुपीज़ तो उसे देना ही देना है और साथ में उसे 80 किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर चलता है तब उसे 22 किलोमीटर पे करना पड़ता है। 80 किलोमीटर चलेगा, वो ट्रेवल करेगा, देन उसे 80 इंटू वाई रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। और जो टोटल किसके इक्वल होगा, ₹1330 के इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, इफ ही ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर ही पेज ₹1490। यदि वह 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, तब उसे इतने रुपीज़ देने पड़ते हैं। मीन उसने टैक्सी बुक की, देन एक्स रुपीज़ तो उसे फिक्स है, वो देने देना। और 90 किलोमीटर चला तो पर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज़। सो 90 किलोमीटर के हिसाब से उसे 90 इंटू वाई रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। सो उसके रुपीज़ हो जाएंगे 1490। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। सो हम बोथ इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, सो x प्लस 80y इज इक्वल टू 1330, x प्लस 90y 1490। सब्ट्रैक्शन केस में साइन चेंज, जहाँ पर प्लस वहाँ नेगेटिव, ये सभी प्लस हैं तो सभी जगह नेगेटिव। एक्स है, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, कैंसिल आउट। एंड 80y माइनस 90y, सो माइनस 10y है। माइनस 1490 में से 1330 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 0, 9 माइनस 3 6 एंड 4 माइनस 3 1, सो 160। एंड नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 10
and y is equal to 0 से 0 cancel out, so y is equal to 16. Putting in equation first, so x plus 80 into y is 16 is equal to 1330. X plus 8, 16 8 जा 128 and 0 1330 and x is equal to 1330 minus 1280 and x is equal to 0 and 13 minus 8 5, so 50, so x is equal to 50. So hence fixed charges is rupees 50 and rate per kilometer is rupees 16. So this is our answer. 27 numerical is a part of monthly hostel charges in a college hostel are fixed. Mean a part of monthly hostel charges. सो एक हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो लिया जाता है। इन कॉलेज हॉस्टल्स आर फिक्स्ड, किसी कॉलेज हॉस्टल में वो फिक्स्ड है कि आपको ये चार्ज तो देना ही देना है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, और दूसरा चार्जेस डिपेंड करता है किसके ऊपर कि आपने कितने दिन मेस में खाना खाया। सो व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 25 डेज, जब एक स्टूडेंट 25 डेज के लिए खाना खाता है एंड ही हैज़ टू पे रुपीज़ 4500, उसको टोटल पे करना पड़ता है। एक हॉस्टल चार्ज मिला के मंथ का एंड ये खाने के चार्ज मिला के वो 4500 देता है। वेयर इज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 30 डेज, जबकि एक स्टूडेंट बी है वो 30 डेज तक खाना खाता है मैथ से, हैज़ टू पे रुपीज़ 5200, तब फिर वो 5200 देता है मैथ का 30 डेज का एंड रूम का हॉस्टल का चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज पर मंथ वो कितने चार्ज देता है एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, और फूड का पर डे के हिसाब से कितना चार्ज लगता है यह हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज रुपीज़ एक्स, जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये लगता है एंड द चार्जेस फॉर फूड पर डे इक्वल टू रुपीज़ वाई, और जो पर डे के हिसाब से खाने का चार्ज लगता है वो वाई रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 25 डेज, जब वो 25 डेज के लिए खाना खाता है मैथ से, ही हैज़ टू पे रुपीज़ 4500 देना पड़ते हैं। मीन उसको एक्स चार्ज फॉर हॉस्टल के लिए देना पड़ता है, वो कंपलसरी है मंथली, एंड बाई रुपीज़ फूड का, और उसने ये क्या है पर डे के हिसाब से, वन डे का इतना चार्ज है, उसने कितने डेज खाया है 25, सो 25 इंटू वाई उसे मेस का चार्ज देना पड़ेगा। देन टोटल इसके कितने रुपीज़ हो गए 4500। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, वेयर इज अ स्टूडेंट वी हु टेक्स फूड फॉर 30 डेज, ही हैज़ टू पे रुपीज़ 5200, और 30 डेज के लिए उसे 5200 देना पड़ते हैं। मीन मंथली चार्ज तो फिक्स है हॉस्टल का, वो तो देना ही देना, और साथ में ये 30 डेज उसने खाना खाया, सो 30 इंटू वाई, क्योंकि वन डे का मैथ का चार्ज कितना है, खाने का चार्ज वाई रुपीज़, देन 30 डेज का 30 वाई, सो 5200 रुपीज़ उसे पे करने पड़ते हैं। दिस इज इक्वेशन 2 एंड हियर एक्स एंड हियर इज एक्स, दोनों सेम है तो नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। x plus 25y is equal to 4500 and x plus 30y is equal to 5200 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन साइन चेंज, जहाँ पे प्लस वहाँ नेगेटिव
x से x कैंसिल आउट, ये दिस इज प्लस x, दिस इज माइनस x, -35 प्लस 25 बाई, सो -5 बाई, एंड -5200 में से 4500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिगर वैल्यू में से स्मॉलर को, सो बिगर का साइन आएगा जो क्या है नेगेटिव है, एंड 0 एंड 0 एंड 12 - 5 7 एंड सो 7 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो रुपीज y is equal to 700 divided by 5. So y is equal to 5 1 5 and 2 remainder 20. So 5 4 20, then 140. Putting this value in equation first. So x plus 25 into 140 is equal to 4500. So x plus 0 and 25 4 100 and 10, 25 1 10 and 10 35 is equal to 4500. So x is equal to 4500 minus 3500. So x is equal to 0 0 5 is 5 0 and 4 minus 3 1. Hence fixed charges per month is equal to x, so 1000 rupees के इक्वल होगा. And the charges for food per day is equal to y, so y is equal to 140 rupees. So वो 140 rupees food का चार्ज देता है. This is our answer. 28 numerical is a man invested an amount at 10% per annum. एक आदमी इन्वेस्ट करता है 10% इंटरेस्ट पर एनम साल भर के लिए, एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरी अमाउंट जमा करता है वो 8% पर एनम इंटरेस्ट के साथ 10, और जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है. Thus ही रिसीव्ड रुपीज़ 1350 एज एनुअल इंटरेस्ट. तब फिर उसे दोनों जगह से, जहाँ पे 10% पे जमा किए थे रुपए और जहाँ पे 8% पे किए थे, दोनों मिला के उसे साल के एंड में 1350 एज अ इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं. Had he इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड, और वह जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की थी 10% पे जो भी की थी और 8% पे जो भी की थी, उनको यदि इंटरचेंज कर दी जाए, जो 8% पे रुपए लगाए थे उसको आप 10% पे लगा देंगे, जो 10% पे लगाए थे उसको 8% पे लगा देंगे. He would have received ₹45 less as interest. तब फिर उसे जितना पिछली बार इंटरेस्ट मिला था उसमें से 45 रुपीज़ कम उसे इंटरेस्ट मिलता है. What amount did he invest at different rates? तब फिर उसने कितनी अमाउंट लगा रखी है डिफरेंट रेट्स पर. लेट ही इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम पर इन्वेस्ट करता है, तब उसका वो कितना इन्वेस्ट करता है x रुपीज़, एंड ही इन्वेस्टेड 8% पर एनम पर वो y रुपीज़ लगाता है. एंड यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, PRT अपॉन 100, वेयर P इज प्रिंसिपल, जो भी उसने अमाउंट लगाया, R इज द रेट, क्या किस रेट पे लगाया है, एंड T इज द टाइम, कितने टाइम के लिए लगाया. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. यूजिंग दिस फॉर्मूला we make the equations, and according to first condition के according a man invested an amount at 10% per annum and another amount at 8% per annum simple interest. Thus he received ₹1350 मिलते हैं. So
10% पे उसने एक्स लगाया है, तो एक्स रुपीज़ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला। एक्स इज प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज 10% और जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम है। सो कितने ईयर की लगाया, 1 ईयर के लिए, एंड अपॉन 100 एंड प्लस एंड 8% पे उसने वाई रुपीज़ लगाया है। सो वाई इंटू 8 इंटू 1, ये भी 1 ईयर्स के लिए लगाया, एंड अपॉन 100, तब उसका इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना होता है, 1350। सो इट बिकम्स 10x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100 and is equal to 1350, and taking 100 LCM, so 10x plus 8y, and आफ्टर 100 LCM लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 13500 एंड 0, 2 zeros ये इंक्रीज हो जाएंगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। According to the second condition के अकॉर्डिंग, had he interchanged the amounts invested, क्या हो यदि वो अमाउंट्स को इंटरचेंज कर दे, बदल देता था, he would have received 45 rupees less as interest, तब उसे 45 rupees कम मिलेंगे। सो 10% पे उसने 22 रुपीज़ लगाए एंड 8% पे उसने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए। सो अब क्वेश्चन ये है, सो इसके अकॉर्डिंग, सो 10% पे कितने रुपीज़ लगाए, 22 रुपीज़, सो 10 इंटू वाई और 1 ईयर के लगाए अपॉन 100 एंड एक्स रुपीज़ कितने पे लगाए थे, 8% पे, सो एक्स इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 एंड उसे जितना भी पहले इंटरेस्ट मिला था उससे 45 लेस मिलता है। सो प्रीवियसली उसे 1350 मिला था, सो इसमें से हम 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो उसे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। So now equation is 8x and plus 10y, और हमने यहाँ पे 100 भी एलसीएम ले लिया एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो ओके ठीक है, 100 लिख लेते हैं एंड 1350 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 5 and 4 minus 4 0 and 3 and 1, and so 8x plus 10y, after multiplying 100, 1305 into 0 0, this is equation second। अब हम y के कोफिशिएंट को सेम बना लेंगे। On multiplying फर्स्ट इक्वेशन by 10 एंड सेकंड by 8, फर्स्ट इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 8 से, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 100x एंड प्लस 80y एंड 13500 एंड 0, एंड इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 8 जा 64x एंड प्लस 80y एंड 0 0 8 5 जा 40 एंड 4 एंड 8 3 जा 24 एंड 4 एंड 2 8 1 जा 8 8 एंड 2 10, और साथ में हम सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएगा, सो this plus 80y, this minus 80y cancel out, 100x minus 64x, so 36x and is equal to
0 0 0 and 10 minus 4 6 and 4 minus 4 0 and 3. So 306000. X is equal to 306000 divided by 36. So X is so X is after divide rupees 8500 ये आएगा. And from equation first, so from equation first 10x, so 10 into 8500 plus 8y is equal to 1,35,000 this, and so 85,000 plus 8y is equal to 1,35,000, and so 8y is equal to 1,35,000 minus 85,000. So y is 0 0 0 and 5 is 5 0 and 13 minus 8, so 5, and this divided by 8, so answer is 8 6 are 48 and 2 remainder, 8 2 are 16 and 4 remainder, 8 5 are 40 and 0, so 6250. Hence he invested at 10% per annum, which is equal to x. So x is what, 8500, and he invested at 8% per annum, which is equal to y. So y is equal to 6250 rupees. So this is our answer. After watching this video, you will be able to solve the numericals of these types easily. So stay tuned and best of luck.